नमस्ते। हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। वो जो कमेंट में फेक नंबर आते हैं ना, उनको रिप्लाई मत कीजिएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको रिप्लाई करते हैं, थैंक यू दी। मेरा नंबर नहीं है वो, ओके। वो कोई फेक नंबर है, एक ही नहीं बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत बार मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, और जितने भी वो कमेंट बॉक्स में नंबर है वो मेरे नहीं हैं, ठीक है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन हज़ारों कमेंट्स आते हैं, मैं किस किस को ध्यान रखूँगी ना, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या चल रहा है इस रिलेशन में। हम एक चैनल रीडिंग करने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशन में देखते हैं, ठीक है। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला कार्ड है, नंबर है 18, ठीक है। ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ही एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या आपके पार्टनर की भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही मतलब सोच सोच कर हैरान है कि अब करूँ तो क्या करूँ, क्या होगा आगे की सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या इस रिलेशन में कैसे ये इंसान वापस आएगा नहीं आएगा। ब्रोकन हार्ट डेफिनेटली। देखो नंबर देख रहे हो आप, यहाँ पर है 9 नंबर, ओके। यहाँ पर है 8 + 1 9 नंबर, ठीक है। तो 99 हो गया। यहाँ पर दिल टूटा है, किसी एक पर्सन का दिल बहुत टूटा है, बहुत हर्ट है वो इंसान। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको बहुत हर्ट किया गया है सामने वाले से, ठीक है। और वो जो इंसान हर्ट है वही एंजाइटी में है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक का दिल टूटा है, वो इंसान सोच सोच के परेशान हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही सैड और बहुत दुख किसी एक इंसान को यहाँ पर है। और क्या है इस रिलेशन में, क्या चल रहा है। ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पर। देखो यहाँ पर है नंबर 14, ये नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शंस। देखो यहाँ पर प्यार हद से ज़्यादा प्यार था, लेकिन किसी एक ने दूसरे को हर्ट कर दिया। और जिस इंसान का दिल टूटा है, जो इंसान बहुत हर्ट है, वो आज भी सामने वाले की बहुत केयर करता है जिसने दिल तोड़ा है। आप समझ रहे हो मेरी बात। जिसका दिल टूटा है वही बहुत केयर करता है फिर भी सामने वाले की। इतना दर्द होने के बावजूद, इस दर्द में है वो इंसान, फिर भी वो सामने वाले की इतनी केयर कर रहा है, क्योंकि वो प्यार बहुत करता है, सच्चा प्यार है। अब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आपको मैच करना है, आपको रेजोनेट करना है, ठीक है। तो देखो इसे बोलते हैं प्यार। दिल टूट गया है, दर्द सहते सहते परेशान हो गया, लेकिन केयर करना नहीं छोड़ा, प्यार करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। और क्या चल रहा है। वॉकिंग अवे रिवर्स आया है यहाँ पर। देखो हो सकता है कि इतना दर्द सहने के बाद, इतना दुख सहने के बाद ये इंसान दूसरे इंसान से दूर भागने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, मुझे ये दुख, ये एंजाइटी नहीं चाहिए, हो सकता है। लेकिन अब ये वॉकिंग अवे रिवर्स आया है, तो अब ये इंसान चाहता है, जिसका दिल टूटा है वही चाहता है वापस आना, ठीक है। अब ज़्यादातर मुझे 90% ये एनर्जी आपकी ही लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब्स आ रही कि आप ही इस पेन में हो, आप ही इस दर्द में हो, और अब तक आप ही इस इंसान से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब आप इस इंसान के पास जाना चाहते हो, अब आप इस इंसान से दूर नहीं भागना चाहते हो। यहाँ पर है नंबर 27, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने पेन में होने के बावजूद आपके पार्टनर को पता था ये आपका दर्द, फिर भी वो इंसान आपसे दूर भाग रहा था, लेकिन अब वो इंसान ये कोशिश कर रहा है कि नहीं, अब मुझे उसकी तरफ जाना है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या चल रहा है इस रिलेशन में। द थिंकिंग मैन, यहाँ पर है एनवी, और यहाँ पर है मैन होल्डिंग हार्ट, ओके। देखो
प्यार बहुत है यहाँ पर, केयरिंग कनेक्शन और मैन होल्डिंग हार्ट। प्यार हद से ज़्यादा था इस रिलेशन में, लेकिन कुछ ऐसे बातें हुई और यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी मुझे दिख रही है। कोई एक पर्सन लगातार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है, जबकि उस इंसान की सेहत खराब हो रही है, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए, उससे भी कई ज़्यादा ये इंसान सामने वाले के बारे में सोच रहा है और इस वजह से खुद की सेहत खराब कर ली है। और ज़्यादातर मुझे ये आपकी ही एनर्जी लग रही है कि आप इस दर्द में हो, आप इस पेन में हो और आपने खुद की हालत ख़राब कर दी है। और आज भी आपका दिल इस इंसान के लिए धड़कता है जिसने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, एक इंसान है जो बहुत दर्द में हो, बहुत पेन में है, और एक इंसान है जो खुद के बारे में सोचा जा रहा है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये जो आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है, जो सिर्फ खुद के ही बारे में सोचा जा रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है, तो ये बात बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है इस रिलेशन को। ओके, तो अब आपको रेजोनेट करना है कि आपकी एनर्जी कौन सी है और आपके पार्टनर की एनर्जी कौन सी है, कौन यहाँ पर सेल्फिश बन रहा है, कौन ज़्यादा ब्रोकन हार्ट है, ये आपको रेजोनेट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस। मैं हर रोज़ बताती हूँ कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों में से जो भी ब्रोकन हार्ट है, जिसका भी दिल टूटा है, ये उसके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद को हील करना होगा। मैं हर रोज़ बताती हूँ, हर रीडिंग में बताती हूँ कि आपको खुद को हील करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है कि एक इंसान सेल्फिश बना जा रहा है और दूसरा उसके प्यार में मरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, अंदर से बिखरता जा रहा है। लेकिन सामने वाला उससे दूर भाग रहा था, लेकिन अब हालात चेंज होने वाले हैं। अब जो भाग रहा था वो दिल लेके आने वाला है, जो भाग रहा था वो आपके पास आ रहा है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये इंसान अब आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और बहुत ओवर थिंकिंग, अगर ये एनर्जी आपकी है कि आप टूटे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। अब आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अब हम टैरो से देख लेते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर कोई जो सेल्फिश इंसान है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो पर्सन सेल्फिश है, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, हो सकता है उसने अपने करियर के लिए सामने वाले को दूर कर दिया अपने से। जो जानता था कि सामने वाला मुझसे दूर नहीं रह सकता, वो बहुत पेन में रहेगा, वो बहुत दुखी रहेगा अगर मुझसे दूर जाएगा, अगर मुझसे बिछड़ जाएगा, उसके बावजूद उसने अपने फ़ायदे के लिए, अपने फाइनेंस के लिए या अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए उस इंसान को अपने से दूर कर दिया, जबकि वो जानता था कि सामने वाला उससे दूर नहीं रह सकता, सामने वाला पर्सन उससे बहुत प्यार करता है, फिर भी उसने उसको दूर कर दिया। और जिसका दिल टूटा है, आज भी वो केयर कर रहा है, आज भी इंतज़ार कर रहा है और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक तरह का इनजस्टिस हुआ है कि अपने फ़ायदे के लिए सामने वाला पर्सन, अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आपका दिल टूटा है, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि इस इंसान ने आपको छोड़ दिया अपने फ़ायदे के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने पैसों के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखो, ये इंसान पैसा चाहता था, ये इंसान पैसा कमाना चाहता था अपने करियर के लिए या अपने बिजनेस के लिए, या कुछ और हो सकती है बात, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन पैसों का यहाँ पर बहुत जिक्र हो रहा है कि कोई एक पर्सन पैसों के लिए दूसरों को छोड़कर चला गया। पैसा भी एक वजह हो सकती है। दी वर्ल्ड, ये जो इंसान है, जो सेल्फिश है, वो सारी दुनिया का सुख चाहता है, वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, और वो इस वजह से दूसरे वाले से दूर चला गया, सारी खुशियों को हासिल करने के लिए, पैसों के लिए, अपने करियर में ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर पैसों की लेन देन होती हो, वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हुई हो, वो कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि पैसों का लेन देन आप दोनों में हुआ है और उसके बाद आप दोनों के प्यार में कड़वाहट आई, दूरियां आई, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। पैसा भी एक रीज़न यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक इंसान है जो पागलों की तरह प्यार करते जा रहा है, और एक इंसान है कि अपने बारे में सोचा जा रहा है, खुद को कैसे ग्रो करे, खुद को कैसे सब कुछ हासिल करे, ये सब कुछ सोच रहा है। ठीक है, अब हम टैरो से देख लेते हैं।
अगर आप इस पेन में हो तो आपको खुद को हील करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर गाइडेंस है आपको, ठीक है। देखते हैं। देखो, कोई एक इंसान है जिसे बहुत बर्डन हो रहा है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां है। अपने वर्क, जहाँ पर वो इंसान वर्क करता है वहाँ पर बहुत जिम्मेदारियां हो सकती है, या उस इंसान के परिवार वालों की बहुत जिम्मेदारियां उस इंसान के ऊपर हो सकती है। हो सकता है बहुत बर्डन हो उस इंसान के ऊपर और वो सामने वाले की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, या इस सोल्यूशन में कुछ ऐसी बात है कि इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है और वो सामने वाले को इग्नोर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है। पेज ऑफ कप्स, देखो कोई एक इंसान यहाँ पर स्पाई करने की कोशिश करता है लेकिन कांटेक्ट नहीं करता है। देखो, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स है। बहुत चाहता है, नज़र रखता है, स्पाई भी करता है, लेकिन कॉल मैसेज करने की शायद उसके अंदर हिम्मत नहीं है, या वो खुद होकर इग्नोर कर रहा है, या खुद वो करना नहीं चाहता, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान पूरा है दूसरे के ऊपर, नज़र है। और क्या है यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्स। देखो, गुस्से में है, कोई एक इंसान यहाँ पर गुस्से में है, वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बहुत कुछ क्लैरिटी चाहिए उस इंसान को, गुस्सा कर रहा है वो इंसान, ओके। कोई सच जानना है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। कोई एक पर्सन है जो बहुत गुस्से में है और वो सच जानना चाहता है। कोई एक पर्सन है जो मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है। उस इंसान को सामने वाले के बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक होता है ना, अट्रैक्शन, बहुत गजब का अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को, और वो सामने वालों को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आपको रेजोनेट करना है ये किसकी एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ओह माय गॉड, देखो टेन ऑफ कप्स। कोई एक पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो बहुत दर्द में है और वो चाहता है कि उसका फ्यूचर ऐसा हो, क्योंकि उसने बहुत दर्द सह लिया। अब वो थक गया है, परेशान हो गया, अब उसे सहा नहीं जाता। अब वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये दिन बदल जाए, ये वक्त बदल जाए और ऐसा वक्त आए। इस पेन से वो निकलना चाहता है, परेशान हो गया है। देखो, कोई एक पर्सन है जो रिजेक्टेड फील कर रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपकी पर्सन की भी हो सकती है। और क्या है, और क्या है यहाँ पर, द टावर। डेफिनेटली किसी एक को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा दिल टूट गया है, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है और मैं तो शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इस इंसान ने जो सेल्फिश है, उस इंसान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसने अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की। ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा, बहुत हर्ट हो। किसी एक का दुख मैं यहाँ पर मतलब कि बयान नहीं कर सकती शब्दों में, इतना दर्द में कोई इंसान यहाँ पर है। और द टावर वो फील कर रहा है, वो उस दर्द को, उस पेन को फील कर रहा है। वो नहीं बता सकता किसी को उसको क्या दर्द है, वो नहीं बता सकता कि वो किस पेन में जी रहा है या जी रही है। और उसको लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया इस इंसान ने, अपने गुस्से में आकर, अपने स्वार्थ में आकर इस इंसान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, जबकि मैंने इतने सपने देखे थे, जबकि मैंने इतना प्यार किया था। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। स्ट्रेंथ, किसी एक को जो भी यहाँ पर हिम्मत हार चुका है, जैसे कि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, और मुझे ज़्यादातर ये आपकी ही एनर्जी लग रही है, वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, जो इंसान टूट चुका है, जिस इंसान को ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, अब उसको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर कि आपको थोड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा आपको हिम्मत तो बढ़ानी होगी। जो भी पेन में है, जो भी दर्द में है, ये उस इंसान के लिए गाइडेंस है कि होप नहीं छोड़नी है, आशा नहीं छोड़नी है और हिम्मत से काम लेना है, सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ठीक है। या जो इंसान दर्द में है, अब उसे ऐसा लगने लगा है कि मैं कब तक सहूँ, मैं इस दर्द में कब तक रहूँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपनी हिम्मत हार रहा हूँ या हार रही हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी आई है। और जैसे कि यहाँ पर वॉकिंग अवे रिवर्स आया था, कोई एक पर्सन ऐसे
ऐसा है जिसे ये प्यार चाहिए भी और वो दूर भी भाग रहा था। ओके, कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा था सामने वाले को। जो इंसान दर्द में है उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था उसके दर्द को, लेकिन वो इंसान अपने फ़ायदे के लिए उसे कट ऑफ करने की कोशिश करता रहा। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एक इंसान पागलों की तरह इतना प्यार करता रहा सामने वाले से और उसने इग्नोर किया, बड़ी बेरहमी से उसको इग्नोर करता रहा वो सामने वाला पर्सन। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर आई है। पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट होगा नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा मुझे सैड लग रहा है जिसका दिल टूटा है उसके लिए, क्योंकि सामने वाले ने उसे बहुत इग्नोर किया, बहुत दर्द दिया। अब देखते हैं इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है। बहुत पेन दिख रहा है यहाँ पर। ओके, अगर आप इस हालत में हो तो खुद को हील करो, खुद को संभालो। अब हम देखते हैं इस रिलेशन में फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। तो हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आया है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में कुछ झगड़े हो सकते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी में आते भी हो वापस, तो झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जो इमोशंस है वो यहाँ पर रिवर्स है। देखो, जो इमोशंस है वो ऑफर तो करने हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे आप एक दूसरे को, और झगड़े हो सकते हैं। झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इमोशंस भी हैं। जो भी दिल में है वो आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाओगे, लेकिन झगड़ा ज़रूर हो सकता है। चैरियट, इस रिलेशन में कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है। ठीक है, झगड़े ही सही लेकिन इस रिलेशन में कुछ एक्शन होने वाला है। देखो, किंग ऑफ कप्स में रिवर्स। पता नहीं क्यों जिसने बहुत प्यार किया है या जिसने बहुत इग्नोर किया है, वो कोई भी किसकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो अपनी इमोशंस जाहिर करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा। वो क्या फील करता है, उसके दिल में क्या इमोशंस है, वो इंसान जाहिर नहीं कर पाएगा। और क्या होगा आगे? किंग ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स। प्यार तो है, इमोशंस तो है, लेकिन नहीं बोल पाएंगे कोई। और यहाँ पर यह भी होने वाला है कि जो इंसान रिजेक्टेड फील कर रहा है वो इंसान अपने इमोशंस अब छुपाएगा। वो सामने वाले को नहीं दिखाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि उसने बहुत बहुत गम, बहुत दर्द झेल लिया है। आज तक वो इस दर्द से, वो इस पेन से नहीं निकल पाया है, तो वो अपनी फीलिंग छुपाएगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं करेगा ये शो करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि उसने बहुत शो कर लिया, उसने बहुत दिखा दिया, सब कुछ कर लिया उसने ये जताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन अब वो अपने फीलिंग्स छुपाएगा। मुझे उसकी ही तरफ से ये एनर्जी आ रही है कि जो यहाँ पर रिजेक्टेड फील कर रहा है वही अपनी फीलिंग्स छुपाएगा। ओके, क्योंकि वो इतना दर्द में है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। डेथ। तो देखो, इस रिलेशन की एक नई शुरुआत तो होने वाली है, लेकिन जिसका दिल टूटा है वो पहले जैसे खुश नहीं रहेगा, वो उतना हैप्पीनेस फील नहीं करेगा जितना कि वो पहले करता है, क्योंकि वो अंदर से टूट चुका है। तो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन दिन पहले जैसे नहीं रहेंगे, जैसे हैप्पी रहते थे दोनों। जैसे कि यहाँ पर है, देखो, पहले जैसे सब कुछ हालात अब चेंज होने वाले हैं, लेकिन नई शुरुआत होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये जो भी इंसान दिल तोड़ कर गया था वो इंसान वापस आने वाला है। द लवर्स, डेफिनेटली इस प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। बस मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में जिसका दिल टूटा है वो इंसान इतना ज़्यादा शो नहीं करने वाला अपने इमोशंस, कि सामने वाले ने उसे इतना हर्ट क्यों किया, उसका क्या गुनाह था, उसने तो सच्चा प्यार किया था, तो उसे ये दर्द, ये पेन क्यों मिला, वो तो इसी सवालों में घिरा रहेगा। ओके, लेकिन इस प्यार की नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर है डेथ और द लवर्स। तो बहुत ही ये अच्छी बात है कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी अंधेरा था वो एक उजाले में बदलने वाला है। इस रिलेशन में एक नया सवेरा आने वाला है। बाप रे बाप, यहाँ पर बहुत ही हेवी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा सैडनेस था इस रिलेशन में। जिनके साथ भी रेजोनेट होगा, माय गॉड, बहुत दर्द है।
इंटेंसिटी आपके लिए गाइडेंस है कि जितनी इंटेंसिटी आपके दिल में है उतनी ही इंटेंसिटी आने वाले दिनों में इस इंसान के दिल में होगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। वही जुनून होगा उसके दिल में भी आपके लिए। तो आपको इतना सैड होने की अब ज़रूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। वी आर द वर्ल्ड। देखो, अगर शादी के सपने देख रहे हो तो वो सपना भी पूरा होने वाला है। यहाँ पर एग्जॉर्शन, आप ये जो दर्द में हो, जो पेन में हो, अब इस दर्द से आपको निकलने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो। 9 नंबर है, 10 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। ये जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, जो परेशानी झेल रहे हो, अब खुद को हील करो, इससे बाहर निकलो। आने वाला वक्त आपके फेवर में है। ओके। करेज, अपने अंदर हिम्मत बढ़ाओ। देखो, यहाँ पर भी है स्ट्रेंथ और यहाँ पर भी है करेज। आपने अपनी हिम्मत खो दी है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी ने घेर लिया है। तो अब अपनी हिम्मत बढ़ाओ, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में। और क्या है आपके लिए मैसेज? राइपनेस, बार बार यही मैसेज आ रहा है 2 दिन से शायद, कि राइपनेस, किसी को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स बताने की कोशिश कर कि तुम हिम्मत मत हारो, करेज रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है डिवाइन टाइम में। 2 दिन से राइपनेस का मैसेज पता नहीं किसके लिए आ रहा है कि डिवाइन टाइम पर बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई खास लोग हैं जिनके लिए मैसेज आ रहा है कि जो बहुत पेन में है, जो बहुत दर्द में है। भगवान उन्हें बार बार बताने की कोशिश करे कि तुम सब्र रखो, तुम थोड़ा सब्र रखो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।